क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं लगातार आपकी तैयारी करा रहा हूं, चाहे वो साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथ्स हो, हिंदी हो, हर तरीके के सब्जेक्ट की मैं आपकी तैयारी लगातार करा रहा हूं। इसी श्रृंखला में अपन है ना बीचों बीच यहाँ पर जो आपके चैप्टर है वो तो कवर हो ही रहे हैं, साथ में मैं आपको कुछ इस तरह के पेपर प्रोवाइड करा रहा हूँ। सेट ए हो गया है, सेट बी हो जाएगा, सी, डी, ई और एफ, ये 6 तरह के प्रश्न पत्र मैं आपको आपके लिए, हमारे जो बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं उनके लिए यहाँ पर मैं एक श्रृंखला चला रहा हूं। अब की बार 90 पार, यानी कि 90% से ऊपर आपको बनाना है। तो मैं जो वह चीजें बता रहा हूं उनको आप फॉलो कर लीजिएगा, अच्छे से कवर करिएगा। हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए यहाँ पर ये वीडियो रहने वाला है। आइए तो देर किस बात की है, समझते हैं साइंस के पेपर में वो कौन कौन सी चीजें जो 99% आपके आने के चांसेस पूरे रहेंगे। चलिए तो सेट ए है, ये ध्यान से समझिएगा। चलिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, क्या है पहला क्वेश्चन उसे भी देखते हैं। जल का पीएच मान होता है, जल का पीएच मान जो होता है वो होता है बच्चों 7, क्योंकि 7 से जो कम है, 7 से कम होता है अम्ल। ये ध्यान रखिएगा आप, है ना, 7 से कम होता है जो होता है अम्ल, ठीक है। 7 से अधिक जो है वो होता है क्षार, 7 वाला होता है उदासीन, ध्यान दीजिएगा है। और यहां पर आपको एक बिंदु नोट करना है कि जो जल है, जल एक उदासीन है। अब समझ जाओ, उदासीन है तो पीएच मान कितना होगा इसका, 7 होगा, ठीक है। तो ये कभी कभी घुमा के प्रश्न भी पूछ ले आपसे, भले कि कोई से भी एक अम्ल दे दे कि इसका पीएच मान है 7 से कम है कि 5 है, तो आप बोल देना कि वो अम्ल है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग से में होती है? सब जानते हैं क्लोरोफिल में ज्यादा सबसे ज्यादा है और पत्ती में पाया जाता है क्लोरोफिल। निम्नलिखित में से पादप हार्मोन्स है, पेड़ पौधों में पाए जाने वाला पादप हार्मोन्स है। तो इंसुलिन जो है ये मानव में पाया जाने वाला हार्मोन है, थायरोक्सिन भी है, एस्ट्रोजन भी है, साइटोकाइनिन, ठीक है, ये भी एक पादप हार्मोन है। पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? तो पराग कोश में पाए जाते हैं पराग कण, ठीक है। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? पराग कण पाए जाते हैं, जो कि पुंकेसर का एक भाग होता है पराग कोश, ठीक है, उसमें पाए जाएंगे। मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो मनुष्य है उसकी प्रत्येक कोशिका में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाएंगे? तो आप जानते हैं 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाएंगे। कितने बेटा? 23 जोड़ी। यदि अपन पुरुष की बात करें तो पुरुष में भी 23 जोड़े। यदि गुणसूत्र के हिसाब से बात करें, एक जोड़े में 2 चीज रहती है, तो टोटल कितने गुणसूत्र हुए? 46 गुणसूत्र। कभी कभी ऐसे भी घुमा के पूछ लेगा, जिसमें से 44 गुणसूत्र यानी कि 22 जोड़े नर और मादा में एक समान पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो इस पुरुष है उसका 23वां जो जोड़ा होता है, 23वां गुणसूत्र किसका? पुरुष का। ये नोट करिएगा बेटा, बहुत खास चीज है। पुरुष का 23वां जोड़ा एक्स वाई गुणसूत्र होता है, उसमें क्या पाया जाता है? उसमें एक्स वाई, बाकी सब एक्स एक्स रहे। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? डायोप्टर है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक हो गया डायोप्टर। यहां से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर? आपको मैंने बताया है कि लेस देन 7 हो जाएगा आपका अम्ल, ग्रेटर देन 7 यानी कि 7 से अधिक वाला हो गया आपका, ठीक है, बेस यानी कि क्षार, और यहां पर अपना 7 एकदम राइट आएगा। दूसरा जो है यहां पर लीफ है, ठीक है भैया।
यहां पर तीसरा साइटोकाइनिन, चौथा जो है और पांचवा है आपका 23 पेयर्स, छठा जो रहेगा डाईऑप्टर रहेगा। ठीक है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहलाती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। आधात्विक ऑक्साइड प्राय होते हैं अम्लीय, और धात्विक ऑक्साइड पूछ ले तो वो होते क्षारीय। ठीक है, आधातुएं प्राय विद्युत की कुचालक होती है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। तंत्र की प्रमुख इकाई होती है बेटा न्यूरॉन। मनुष्य में किस तरह का जनन पाया जाता है? तो मनुष्य में पाया जाता है लैंगिक जनन। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को अपन आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धन। जिसे ये अपने फॉर्मूला देखा आपको, उसमें m इक्वल एच डैश बटा एच, देखा, यही क्या है आपका आवर्धन है। चलिए यहां से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इनका थोड़ा सा भर लेते हैं पहला। तो देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आंसर आप है ना इनका आपको ट्रांसलेट कर लेना है थोड़ा सा, है ना। मैं हिंदी मीडियम को पढ़ाता हूँ तो बच्चे थोड़ी बहुत स्पेलिंग में गड़बड़ हो जाएगी तो आप फिर गलत सलत याद हो जाएगा, इसलिए आप क्या करेंगे इनका सारी चीजों का ट्रांसलेट कर लीजिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेफ्रॉन, सही जोड़ी। नेफ्रॉन का आपका सब जानते हैं कि वृक्क की संरचनात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन। क्या होती है? वृक्क की, थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं ना ताकि वृक्क की संरचनात्मक इकाई। हाइड्रा में प्रजनन, हाइड्रा में जो प्रजनन होता है वो कलिकायन यानी कि मुकुलन होता है। अनुवांशिकी के जनक, अनुवांशिकी के जनक आ जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। अनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, अपसारी लेंस है, अपसारी लेंस आ जाएगा अवतल लेंस, अपसारी लेंस को कहेंगे अपन अवतल लेंस। तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना आ जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन, ये आएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक, जो हमारी विद्युत ऊर्जा है उसका मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा। यहां पर आ जाएगा आपका छठा। अब अगला देखते हैं, यहाँ पर इसका देख सकते हैं तो इसके नंबरिंग कर देते हैं। यहाँ पर देखिए 3 नंबर है, ये 1 है, कॉनकेव लेंस आ जाएगा, ये छठा है, और ये आपका बर्ड वाला, और ये 5वां है। आगे देखिए, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? लोहे पर जो जंग लगता है ना वो कहलाती है आपकी संक्षारण। उष्मा की 2 सुचालक धातुओं के उदाहरण दीजिए। उष्मा की जो 2 सुचालक धातु, एक तो है आपकी सिल्वर और दूसरी आप देख सकते कॉपर। अग्नाशय में किस हार्मोन्स का स्त्रावन होता है? तो अग्नाशय में जो होता है स्त्रावन होता है इंसुलिन। मनुष्य में शुक्राणु जनन की क्रिया होती है, मनुष्य में शुक्राणु जनन की क्रिया होगी वृषण में। दर्पण फॉर्मूला, दर्पण फॉर्मूला जाएगा 1/f इज इक्वल 1/v।
+1/u। श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में किस रंग के प्रकाश का विचलन सर्वाधिक होता है? तो श्वेत रंग के प्रकाश के विक्षेपण में बैंगनी रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है। बैंगनी, ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा हमारे, और वो ट्रांसलेट करेंगे यहां से, ठीक है। ये जो आंसर मैंने लिखे इनको ट्रांसलेट कर लेना, ये आप भर लेना यहाँ पर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, मनुष्य एक मांसाहारी जीव है? नहीं, मनुष्य जो है ये गलत है ना, असत्य है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है ना वो सर्वाहारी जीव है। कौन सा जीव है? मनुष्य सर्वाहारी। देखो रात को तो ये खाता पीता है, दारू पीता है, मुर्गा खाता है, तितरा खाता है, और सुबह जाके नहाता है और मंदिर में जाता है तो भगत बन जाता है, तो शाकाहारी बन गया, मांसाहारी बन गया। मतलब वो तो एग्जाम्पल है, सर्वाहारी ये होता है ना। विभवांतर का जो मात्रक है वोल्ट है, बिल्कुल राइट बात है। विद्युत चुंबक जो है स्थायी चुंबक है, ये आपका असत्य है, क्योंकि ये आपकी अस्थायी चुंबक होती है। मैं कारण भी बता रहा हूं ताकि ये पलट के यदि दूसरी तरीके से पूछे आपसे तो आपको ध्यान भी रहे, ठीक है। सोडियम एक अतिक्रियाशील धातु है, बिल्कुल राइट बात है। कूलाम विद्युत आवेश का मात्रक है, बिल्कुल सत्य बात है। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण उष्माशोषी अभिक्रिया है, ये आपका असत्य रहेगा, क्योंकि ये है आपकी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। हो गया इतना। यहां से आपके ये पहला जो है ये आपका रॉन्ग है, दूसरा जो है राइट है, तीसरा जो रहेगा रॉन्ग रहेगा, चौथा आपका राइट हो गया, पांचवा राइट है, छठा। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 6 से आपके देख सकते हैं क्वेश्चन आंसर है, जो कि आपके कुछ इस तरह के रहेंगे, देख लीजिएगा, ठीक है। पूरे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। अभी जो है मैंने इसकी तैयारी बच्चों पे नोट से तैयार करा रहा हूँ कोचिंग में, जैसे वो पूरे नोट्स मिल जाएंगे आपको, पूरे कवर करा दिए जाएंगे। उभय धर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, उदाहरण देना है, निम्नलिखित की परिभाषा देनी है अयस्क और गेंग की, एल्केन एल्कीन और एल्काइन से आप क्या समझते हैं, साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं, स्वयं पोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में अंतर आपको देना है, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, परागन क्या है, गर्भ निरोधक युक्ति अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं, मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए, मानव के बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। ये सारे क्वेश्चन मैंने वैसे चैनल पर डाल भी दिए हैं, आप चाहे तो वहां से सॉल्यूशन भी दे सकते हो, और आप कहोगे ना पूरे पेपर का सॉल्यूशन एक वीडियो में कवर भी करा दूंगा, ठीक है। जहां से जो चीजें मिले वो कवर कर लो। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक देना है। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। गोली दर्पण के वक्रता केंद्र की परिभाषा देनी है। समतल दर्पण के दो उपयोग आपको बताने हैं। विभवांतर से आप क्या समझते हैं, एसआई मात्रक। और विद्युत धारा के उसमें प्रभाव से आप क्या समझते हैं। परिनालिका किसे कहते हैं, चुंबक के निकट लाने पर दिक् सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है। किसी क्षण चुंबक के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र बताना है। उत्पादक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आहार श्रृंखला और खाद्य श्रृंखला में अंतर। उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित उन वियोजन अभिक्रियाओं का एक एक समीकरण देना है जिसमें प्रकाश एवं उष्मा विद्युत ऊर्जा के रूप में प्रदान की जाती है। हो गया इतना। इसके बाद में आपका यहाँ से देख सकते हैं तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का नामांकित चित्र है। ये मनुष्य के मस्तिष्क का नामांकित चित्र है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता को परिभाषित करना है। प्रिज्म से अपवर्तन का नामांकित चित्र है। उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित बताएं, तो उदाहरण देने उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए। और साबुन और अपमार्जक में अंतर होता है। CH4 और CO2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र और वायवी और अवायवी श्वसन में अंतर आपको बताना है, ठीक है। तो ये चीजें है, ये क्वेश्चन आंसर है, वो आपको अगले वीडियो में मैं सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड कराऊंगा। इसके बाद में अपन सेट बी भी देखेंगे,
सी भी देखेंगे, डी और ई। ठीक है, यहाँ तक अपन सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। तो हम मिलते हैं अगले ऐप तक करेंगे, और उसके अलावा भी कुछ को खास चीज़ें मैं प्रोवाइड करूँगा। मैं मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रखूँगा, मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, और भरोसा रखिए कोई फालतू की मेहनत नहीं कर रहे अपन। मैं हर साल पढ़ाता हूँ बच्चा। देखो, ये आपने सुना ही होगा कि भैय्यू है ना, कि 5 प्रश्न याद करोगे तो तब जाके दिमाग में 2 प्रश्न आते हैं। जब आप 10 प्रश्न याद करते हो, 5 प्रश्न याद करते हो, जब जाके 1-2 प्रश्न याद रहते हैं, बाकी भूल जाते हो। इसी के साथ परीक्षा में कम से कम 100 प्रश्न याद करोगे, जब जाके तो 25 प्रश्न वहाँ पे आएँगे वो। आप पता चले कि एक पेपर बताओ तो नहीं, 1-2 नहीं, इसमें से आ जाएगा पूरा, तो ऐसा संभव नहीं है। समझ सकते हैं आप खुद ही भावनाओं को। कम से कम 6 से 7 प्रश्न पत्र आपको सोल्व कराऊँगा। अच्छे से करिएगा, मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, हिंदी हो, संस्कृत, अंग्रेजी से लगा के सभी कुछ आपको कराऊँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।